चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 3। हम जितना भी क्वेश्चन करने वाले हैं ये सारा क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और इसी तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप 10 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। देखिए क्या हमसे पूछ रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, 7 मीटर दिया है। यहाँ से एक 30 डिग्री का उन्नयन कोण जाता है और ये आपका टावर का ऊंचाई, टोटल टावर का ऊंचाई कितना दिया है, तो 47 मीटर टोटल टावर का ऊंचाई दी। अब देखिए, मान लीजिए हम इसे ए कह दें, इसे बी कह दें, इसे सी, इसे डी और इसे ई कह दें, ठीक है। अब देखिए 47 मीटर ये टोटल टावर का ऊंचाई है। इस प्लेटफॉर्म का ऊंचाई दिया है 7 मीटर, तो ए और सी यानी कि यहाँ तक का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 40 मीटर होगा, यही ना होगा। मान लीजिए ये 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 47 मीटर है, तो ये 7 मीटर माइनस करेंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात समझिएगा, जब भी त्रिकोणमिति की बात की जाए, ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न देगा तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा हमारा, 90। अब देखिए समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण समकोण हो गया, एक कोण 30 डिग्री हो गया, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 30 डिग्री के सामने ये होता है और 60 डिग्री के सामने a√3 होता है। क्या होता है, a√3 होता है। अगर ये 30 डिग्री के सामने a है तो a कितना है, 40 मीटर है, तो ये 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, a√3 होगा, यानी कि 40√3 होगा। तो यही तो हमसे पूछ रहा था कि टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। तो टावर जो है प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है, तो 40√3 मीटर के स्थित है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाए। अगर एक वृत्त में एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए एक ये वृत्त है, हम जानते हैं ना, अगर 6, 8, 10 दिया है तो 10 क्या होगा, विकर्ण होगा। बात को समझिएगा, ये क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। इन दोनों में किसी को आप लंबाई उसका आधार दे दीजिए और किसी को लंबाई दे दीजिए, लेकिन ये तो विकर्ण होगा। अब देखिए इस वृत्त का सेंटर यहाँ होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से एक सेंटर पे हमने एक त्रिभुज खींच दिया, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए बात को समझिएगा, ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो ये तो डायमीटर है। ये टोटल जो ये लेंथ हमारा जो है, ये एक वृत्त का डायमीटर यानी कि व्यास है, ठीक है। अब जब हमारे पास डायमीटर 10 सेंटीमीटर आ गया तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा,
बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसका रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया है, तो बस 5 का स्क्वायर इंटू पाई कर देंगे, ये हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है और 40% दस्ता है और बाकी का गिलेट। अब देखिए 1 किलोग्राम का मिश्र धातु है, 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम, यही होगा। एक किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। अब हमसे कह रहा है कि 32% तांबा है, क्या है, 32% तांबा है और तांबे की मात्रा हमको कितनी चाहिए यही पूछ रहे हैं। हमको 32% तांबे से मतलब है। अब देखिए 1000 का हम 32% निकाल दें, यानी कि 32/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी उसमें कितना 320 ग्राम क्या होगा, तांबा होगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं जो टॉप 10 का क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए। पैटर्न आपको यही रहेगा, इससे बाहर कोई भी पैटर्न नहीं जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम भी TCS ही कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। ये एग्जाम भी TCS कंडक्ट कराया था और ये एग्जाम भी आपका RRC ग्रुप डी 2021 का जो एग्जाम होगा ये भी TCS ही करा रहा है। और NTPC का अगर आपने एग्जाम दिया है या आपने नहीं भी दिया है, तो अगर आपने देखा होगा लेवल मैथ रीजनिंग का, तो आपको एहसास हो गया होगा कि किस तरह के प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पे अस्मिता को 20% की हानि होती है, यानी इसका सेलिंग प्राइस अगर 48 रुपया है तो इसको लॉस कितना परसेंट लॉस होता है, तो 20% लॉस होता है। तो 20% अगर इससे प्रॉफिट 20% चाहिए तो इस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, यही हमसे पूछा है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखिए हम जानते हैं कि 20% का मतलब क्या होता है कि 20/100 यानी कि 1/5। अगर इसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो में लिखें तो 5 रुपया का सामान है, 1 रुपया लॉस हो गया तो 4 रुपया में वो बिकेगा। ये 4 रुपया का वैल्यू कितना दिया है, 48 रुपया दिया है, यानी कि ये 12 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 गुना, तो कितना हो जाएगा 60 रुपया। अब देखिए यानी कि 60 रुपया का वस्तु था, आपने 48 रुपया में बेच दिया, जिसके कारण आपको 20% लॉस हो गया। अब हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो यही है, 5 रुपया का वस्तु है, आप 6 रुपया में बेचिएगा तो आपको क्या होगा, 20% प्रॉफिट होगा। लेकिन वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 60 रुपया है, तो ये 12 गुना 5 यानी कि 60 रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 12 छक 72 रुपया हो जाएगा। यानी अगर उस वस्तु को आप 72 रुपया में बेचेंगे तो आपको 20% का फायदा होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2 के पावर 8 माइनस 1 बट्टा रूट 2 के पावर 12 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए 2 के पावर 8 का वैल्यू कितना होता है, 256 होता है, तो 256 माइनस 1 हो जाएगा। ये रूट 2 को आप देखते होंगे, अगर रूट ए रहता है तो इसे ए के पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। अगर कोई रूट में वैल्यू ए है तो इसे हम ए के पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये रूट 2 को अगर 2 के पावर 1/2 गुने 12 लिख दें तो कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए। 2 छक 12 यानी कि क्या हो जाएगा 255/2 के पावर 6। अब 2 के पावर 6 कितना होता है, तो 2 के पावर 6 हो जाता है 64 होता है। तो 2 के पावर 5 255/64 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 255/64 यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि P अनुपात 18 ये समानुपात है किसके 5:3 के, तो P का मान क्या होगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं बराबर, ठीक है। ये अनुपात में है, ये समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर। तो ये क्या लिख सकते हैं इसे P/18 बराबर 5/3 लिख सकते हैं। 3 छक 18, P का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जाके इधर गुना हो जाएगा यानी कि 30। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3.6 है, तो कॉसेक के पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ देखिए कॉट के पावर 4 है, यहाँ कॉट के पावर 2 है। अगर यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर एक कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा 1, ये कॉट स्क्वायर 4 पावर कॉट के पावर 4 थीटा बच गया। ये किसके बराबर दिया है 3.6 के। अब देखिए हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 आता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन, सॉरी यहाँ कॉसेक, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ से आता है ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये क्या बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं, अगर यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा अगर लें तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझिएगा, अगर कॉट स्क्वायर थीटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको यहीं लिखने देते हैं। इस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये 1 क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। अब गुना करें तो ये क्या हो जाएगा कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया 3.6। क्या आ गया, यही हमसे पूछा था कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 3.6 होगा। अब आपको सीखने को यहाँ क्या मिला, अगर कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3.6 हो, यानी कि हम कह सकते हैं कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ए हो। अगर आपसे कभी भी कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा पूछे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी अगर कॉट का पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ए हो तो कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी जैसा है वैसे ही रह जाएगा। 3.6 था 3.6 आ गया इसका वैल्यू। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 3.6 यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो बस थम्स अप कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई, यानी कि पहले 10% का वृद्धि किया गया, फिर इसे 10% कम कर दिया गया, फिर इसे 10% कम कर दिया गया, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। देखिए कभी भी सेम चीज़ को वृद्धि किया जाए, सेम चीज सेम परसेंट जो होता है, अगर सेम परसेंट वृद्धि की जाए और सेम परसेंट आपका
कमी कर दी जाए, इस केस में हमेशा जो होगा, इस केस में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। और हानि कितने का होगा, तो एक्स स्क्वायर बट्टा 100% का क्या हो जाएगा, हानि होगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर बट्टा 100% का हानि होगा। अब देखिए ये 10% का हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बट्टे में 100, यानी कि 100 बट्टा 100, यानी कि 1% का हानि होगा। यहाँ क्या होगा, 1% का हानि होगा। एक तो ये तरीका है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। सेम परसेंट बढ़ता है, सेम परसेंट डिक्रीज होता है, तो उस केस में हमेशा हानि होगा कितने का, तो एक्स स्क्वायर बट्टा 100% का हानि होगा। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि 10% का मतलब क्या होता है कि 10 बट्टा 100, यानी कि 1/10। पहले वाले वैल्यू में अगर देखें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो 10 रुपया की वस्तु को 1 रुपया बढ़ा के बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 11 रुपया में बेचेंगे। अगर कहें 10 रुपया की वस्तु को 1 रुपया 10% कमी कर देंगे तो 1 रुपया कम करके बेचेंगे, यानी 10 रुपये की वस्तु को 1 रुपया कम करके बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 9 रुपया में बेचेंगे। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10 दहा 100, 11 नवा 99। कितना परसेंट का अंतर है, यानी कि 100 रुपया में खरीद के आप वस्तु को 99 रुपया में बेचते हैं तो आपको कितना परसेंट का हानि होता है, 1% का। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये चीज़ तो होता ही है कि सेम परसेंट बढ़ाइए, सेम परसेंट घटाइए, उसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर बटा 100% का हानि होता है। इस अगर ये चीज़ जानिएगा तो पेन पेपर की जरूरत नहीं है, बस देखिएगा परसेंटेज। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि किसी वस्तु पे 20% का रेट मैंने बढ़ा दिया और 20% का वैल्यू हमने घटा दिया, तो इस पे क्या होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम समझ सकें कि आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दिए गए आरेख में टी यू पैरेलल है पी एस के और बिंदु क्यू और आर पी एस पर स्थित है। साथ ही कोण पी क्यू टी बराबर x डिग्री, कोण आर क्यू टी एक्स माइनस 50 डिग्री है और कोण टी यू आर एक्स प्लस 25 डिग्री है। तो कोण यू आर एस की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए डायग्राम दिया है इस तरीके से, ठीक है। ये है P, ये है Q, ये है R और ये बाबू S है। ये T है, ये U, ये T इज पैरेलल टू किसके दिया है, PS के दिया है। अब हमसे कह रहा है कोण PQT, यानी कि कोण PQT इसका जो वैल्यू दिया है वो x डिग्री दिया हुआ है। कोण RQT यानी कि RQT का वैल्यू कितना दिया है, x प्लस x माइनस 50 डिग्री दिया हुआ है। और कोण TUR का वैल्यू दिया है x प्लस 25 डिग्री, यानी इसका वैल्यू दिया है x प्लस 25 डिग्री। तो कोण URS का वैल्यू पूछ रहा है कि URS का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले ना, ये जो होता है ये पूरा रिजु कोण होता है जिसका मान क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या देखेंगे कि x प्लस x माइनस 50 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर, इस 50 को उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 130 डिग्री, 50 और 180 क्या हो जाएगा 230 डिग्री। तो x का मान क्या हो जाएगा 115 डिग्री। अब जब x का मान 115 डिग्री होगा तो इसका मान कितना होगा 115 डिग्री और 115 में से 50 डिग्री घटा देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। जब x का मान 115 डिग्री है तो इस वाले कोण का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 115 प्लस 25 कितना हो जाएगा 5 में 10 140 डिग्री। इस कोण का मान कितना हो गया 140 डिग्री। जब इस कोण का मान 140 डिग्री है तो ये अंतर एकांतर कोण से इस कोण का मान क्या हो जाएगा, इस कोण का भी मान क्या हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात को पकड़ना था कि अंतर एकांतर कोण जो होता है वहाँ से ये आ गया, जब इस कोण का मान 140 डिग्री है तो इस कोण का भी मान क्या हो जाएगा 140 डिग्री, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी।
क्वेश्चन नंबर 10 और ये अंतिम क्वेश्चन है टॉप 10 का। कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी की अगर हम आयु की बात करें तो ये कितना है 1:2 है। 1:2 है। कह रहा है कि 7 वर्ष बाद यानी कि +7 वर्ष बाद इन दोनों का आयु कितना हो जाता है तो 3:5 हो जाता है। तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे। 5 × 5 3 दूनी 6, दोनों का अंतर क्या आ गया 1। फिर इसमें गुना करेंगे 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, यानी इन दोनों का अंतर कितना आ गया 14। यानी 1 रेशियो किसके बराबर है 14 है। तो ये 1 रेशियो के बराबर 14 हो जाएगा। ये 2 रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा 28। यानी कि अगर इनकी वर्तमान आयु देखें तो ए का वर्तमान आयु 14 वर्ष हो जाएगा और बी का वर्तमान आयु 28 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।